सरकार जो दावे करती है उसके विपरीत आपने बताया कि किस तरीके के सरकार जो है वो दावे किसानों के खिलाफ सरकार काम कर रही है। भाई सारा है तो जो वादे करे थे, ठीक है, एक बार वादे करके फिर सारे उल्टे वहीं के वहीं शुरू कर दिए। पहले सेंटर में लगा रहा था, ये अलग अलग स्टेट में बेकानून कहने और जमींदारों को तो परेशान किया जा रहा है। कैसे हो रहे जमींदार परेशान? परेशान तो भाई ना तो बच्चा न रोजगार है, ना कुछ लेना ना देना, ना विकास। विकास क्या का विकास हो रही है? पहले मेरा एक छोटा संदेश दे दवाई दे सारा आने वाली जनरेशन खातिर ध्यान देश पर ला लो। एक ना एक दिन मरना है, दिल अपना संभालो। जात धर्म ते उठ कर ऊपर मिलकर लाठी ठालो। जो हिंदू मुस्लिम करे देश में सीधा रास्ता पालो। अरे भाई न्यू के न्यू तक के चलेंगे, कुछ तक करके चलो। ये देश के युवाओं को आपका संदेश है? ये संदेश है भाई, पर एक बात और बता दूं, सब के लिए है भाई, सब नहीं बता दूं। संभला मेरे देशवासियों, जबरे लूट मचा रहे थे, झूठ बोल सत्ता हथियाली और देश बेच के खा रहे हैं। झूठे इनके जुमले हैं, थोथे इनके नारे हैं, जात धर्म में बांट दिया, आपस में लड़ा रहे हैं, बनकर ठेकेदार धर्म के देश ने बेच के खा रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। घर मारे में आग लगा, पानी की बाल्टी ठारे से, राजनीति ने भूल गए और नीच बना पा रहे थे, सारे देश ने बेचेंगे, चोरा तो बतला रहे थे। तो जो देश के युवाओं को और आम लोगों को आप ये संदेश दे रहे हैं, आपको चाचा की बात अच्छी लगी? चाचा जी ने जो बात कहा है वो पूर्ण सत्य है, क्योंकि ऐसे जुमलेबाज लोग भारत देश के प्रधानमंत्री रहेगा तो भारत देश बिक रहा है और बिक जाएगा, और एक रोज हम लोग फिर से गुलामी की ओर जा रहे हैं। जो अंग्रेजों ने किया था वही भारतीय जनता पार्टी कर रही है। किसानों का हाल क्या है? आज किसान फांसी लगा रहा है, हजारों किसान दिल्ली के गेट पे आकर के मर गए हैं, लेकिन इनका पूछने वाला कौन? आपको सरकार किस लिए बनाया गया? क्योंकि इसको सरकार जनता ने बनाया ही नहीं, ये तो मशीन के सरकार हैं और कठपुतली बना के रखे है इलेक्शन को। निर्वाचन आयोग इनका कठपुतली है, ईडी इनका दलाल है, अडानी अंबानी के और मोदी और शाह दलाल है। इनके कारण जंगल बिक रहा है, जमीन बिक रहा है और सारा तंत्र बिक रहा है। आज हम लोग माननीय भूपेश बघेल जी, माननीय दीपक बैठ जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ से यहाँ पर आए हैं और माननीय राहुल गांधी जी का आवाज बनने के लिए हम उनका सेना बनकर के आए हुए हैं। हमारे लोग, पूरे कांग्रेस के लोग आज जाग चुके हैं और जनता को बता रहे हैं कि ऐसे वोट चोरी करके सरकार चलाने वाले तानाशाहों को उखाड़ फेंकने का आज हम लोगों ने कसम खा लिया है और पूरे भारत की जनता ने कसम खा लिया है। क्योंकि जिस प्रकार से दलाली कर रहे हैं ये लोग, जंगल एक पेड़ माँ के नाम और पूरा जंगल अडानी के नाम, जंगल कटवाया जा रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जंगल कटवाया जा रहा है, वहाँ के खनिज, वहाँ का कोयला बेचने के लिए दूसरे राज्य में दिया जा रहा है, और जिस राज्य का कोयला है वहाँ के लोगों को पलायन किया जा रहा है, पूरा जंगल आदिवासियों को खाली कराया जा रहा है। ये कैसा राजनीति है, कैसा देश चला रहे हो? स्कूल बिक गया, स्कूल बंद हो गया, ताला लग गया स्कूलों में, प्राइवेट स्कूल बड़ा होते जा रहा है, हमारा बच्चा कहाँ पढ़ेगा? इसका देनदार कौन है? भारतीय जनता पार्टी का ये तानाशाह सरकार है, और इस तानाशाह सरकार को उखाड़ फेंकने का कमर कस लिया है कांग्रेस के सेना लोग। अरे राहुल गांधी एक आवाज और दिया है, देश के लिए, हिंदुस्तान के लिए जान अपना कुर्बान कर सकता हूँ। अरे देश के गद्दार, तुम संभल जाओ, नहीं तो तुम्हें हिंदुस्तान के बाद तुम्हारा कब्रिस्तान बना सकता हूँ। बहुत बढ़िया। तो हाँ चलो एक एक भाई मैं एक संदेश अमित शाह ने भी देना चाहूँ। भाई उसने जो दोष लाए वो भाई हमारे हिसाब से निराधार थे, तो इस करके मैं एक बात, अमित शाह भी कान खोल के सुन ले भाई, जवाहरलाल के, भारत माँ का लाल जन्म्या, वीर जवाहरलाल जन्म्या।
जिसने तोड़ी सब जंजीरां, गड़िया देश दिया तकदीरां। इसलिए और ये अपने आराम से चुनाव जीतेंगे। तो इस रैली में आज आप पहुंचे हैं, इस रैली में पहुंचने का मकसद क्या है आपको? हमारा एक ही मकसद है, चुनाव आयोग होश में आ जाए और ये वोट चोरी कराना बंद कर दे सरकार के हाथों, ईमानदारी से इलेक्शन हो। नहीं तो मैं चाहता हूँ इस देश के अंदर चुनाव बंद हो जाना चाहिए और चुनाव का कोई मतलब नहीं है। मेरे साथ कुछ और लोग हैं, एक जो संविधान की जो प्रति है वो बांट रहे हैं। सर एक मिनट आइए, क्या है इसके अंदर? आप तमाम लोगों को ये लोग आप दे रहे हैं, जरा ये संविधान मेरा संविधान के साथ मिलकर, आरएसएस के साथ मिलकर देश को कब्जा लिया है। अब देश के अंदर आंदोलन के बिना कुछ नहीं हो सकता है। देश के अंदर वोट चोरी एक इतना बड़ा मुद्दा है। वोट चोरी करके सेंटर में और स्टेट में सरकारें बनी है, इलेक्शन कमीशन को कब्जा लिया गया है और कोई चारा नहीं है देश के अंदर जब तक आंदोलन नहीं होगा। ये नरेंद्र मोदी नाम का अडानी अंबानी द्वारा बैठाया गया, अडानी और अंबानी नाम के शख्स ने जो नरेंद्र मोदी नाम का जीव बैठा रखा है, ये कभी हटने वाला नहीं है। इसलिए आंदोलन के लिए आगे आओ, देश की आजादी के लिए आगे आओ, देश के लोगों के लिए आगे आओ और भारतवर्ष को एक नई सुबह और नई क्रांति देने का काम करो। यही मैं कहना चाहता हूँ। हटने वाली है। आप युवा हैं, कहाँ से आए हैं आप? मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ और मैं यहाँ पे राहुल गांधी जी के लिए आया हूँ और देख रहे हो कितने हजार लाखों की तादाद में लोग आए हुए हैं और राहुल गांधी जी के लिए आए हुए हैं। अब आप देख रहे हो, बिल्कुल मेरे सामने आप देख सकते हैं, एक बुजुर्ग हैं और एक युवा है। दोनों में राहुल गांधी या कांग्रेस के प्रति किस तरीके का जो लगन है कि ये अपनी इस उम्र में भी चलकर आए हैं, पैदल चलकर आए हैं। आपने जैसा बताया है, और आप जो है आप बताइए अपनी बात करके। मैं बताना चाहूंगा, देखो अगर पार्लियामेंट में कोई मुद्दा उठाने वाला है ना, युवा का मुद्दा उठाने वाला है, वो है राहुल गांधी जी। राहुल गांधी जी दहाड़ते हुए बोलते हैं। लेकिन आप दिल्ली से हैं, दिल्ली में आपने कांग्रेस को एक भी सीट नहीं दी। दिल्ली में देखो, दिल्ली में इसलिए नहीं मिल पा रही ना क्योंकि ये तो वोट चोरी कर रहे हैं। अच्छा, दिल्ली में भी वोट चोरी हुई? बिल्कुल वोट चोरी है, देखो हर जगह पे वोट चोरी है। अब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो या तमाम जितने राज्यों के जो लोग आए, उन लोगों का साफ तौर पर यही कहना है कि जो भी सरकारें वहाँ बनाई जा रही है बीजेपी द्वारा, वो वोट चोरी के द्वारा बनाई जा रही है। बिल्कुल सही बात कही है आपने। वो हर जगह आपने देखा, एक छोटा सा कमरा है 10 बाय 10 का कमरा, उसके अंदर में 80-80 लोग कैसे रह सकते हैं? आप ही बताओ, उसके अंदर कोई रह सकते हैं 80 लोग? और एक राज्य का छोड़ के दूसरे राज्य में वोट कैसे डाल पा रहा है? ये सबसे बड़ा मुद्दा है। इस मुद्दे को उठाने के लिए और ब्राजील की मॉडल की फोटो लगा के यहाँ पे वोट करवाया जा रहा है और एक नहीं वोट करवाया जा रहा है, कई तादाद में वोट करवाए जा रहे हैं उनसे। हरियाणा के अंदर में, हरियाणा में बनती हुई सरकार किस तरह से गिर जाती है, जहाँ वहाँ पे दिखाया जाता है कि आप लोगों की तरह दिखाया जाता है कि वहाँ पे सरकार बन रही है कांग्रेस की और एकदम पटरेट जाता है सब कुछ। किस तरह से हो जाता है ये? आप ये खुद समझ सकते हो ये किसमें कितना बड़ा ये झोल है। मेरे साथ कुछ महिलाएं भी हैं, वो भी आई। आप क्या रैली में आई हैं? हाँ, मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से आई हूँ। जिला अध्यक्ष किसान कांग्रेस निशा शर्मा। क्या लगता है जो आज जो रैली हो रही है, जो राहुल गांधी कह रहे हैं, ये तमाम कांग्रेस कह रही है कि वोटों की चोरी हो रही है, आप लोगों को लगता है कि हो रही है? हाँ, वोटों की चोरी हो रही है। मेरे पापा जो 4 साल पहले खत्म हो गए, 2 साल से वो वोट दे रहे हैं। कैसे दे रहे हैं? मेरे पापा तो 4 साल पहले खत्म हो गए, तो 2 साल से वोट कैसे दे रहे हैं? तो वोट चोरी नहीं तो और क्या हो रही है? तो इसलिए मैं नरेंद्र मोदी जी से यहाँ अपील करके कहना चाहती हूँ, वोट चोर और गद्दी छोड़ आप ही के लिए हम लोग ये रैली किए हैं। आप क्या कहेंगे? सर सबको है, देख लीजिए इनके फादर, कितना बड़ा उपाय है कि इनके फादर 4 साल से एक्सपायर हैं और 2 साल से वोट दे रहे हैं। ये चोरी नहीं है? तो यही तो बीजेपी का कहना है कि जो लोग मर गए हम उन लोगों का नाम काट रहे हैं। सर वोट क्यों कहाँ से डलवा रहे हैं फिर? वोट इनका फूफा भगवान से कॉन्ट्रैक्ट है क्या इनके कि ये भगवान से मरे हुए आदमियों के वोट डलवा रहे हैं? तो ये तो भ्रष्टाचार है। ये अंदरूनी में काम धंधे की तो बात करते नहीं, ना किसानों की बात करते, ना महंगाई की बात करते, ना बेरोजगारी की बात करते। ये तो सिर्फ ये लगा लो दिमाग घटकाने की बात करते हैं। ये कितने, अभी एक बात बताओ, पुलवामा में हमला हुआ, यहाँ नई दिल्ली में आतंकवादियों का हमला हुआ, ये किसानों को तो अंदर घुसने नहीं देते। वो क्या इनके फूफा हैं जो अंदर घुस गए? जिनके घर का मरता है ना सर, उनके दिल से पूछो कि जिनके घर के गए हैं। ये तो बस एक फेसबुक पे पोस्ट डाल देते हैं, बड़ा दुख हुआ। तो जिनके घर का गया उनके दिल से पूछो, कभी इनके ये पूछने गए हैं कि क्या है तुम्हारे, क्या हाल है, क्या चीज है? तो किसानी ने आतंकवादी दिख रहे थे, जो आतंकवादी थारे फूफा थे जो तुम अंदर घुसवा के बम फटवा रहे हो। जिनके घर के गए हैं उनके दिल से पूछो सर
ये सिर्फ भ्रष्टाचार कर रहे हैं, और जिस घर में फूट होती है उस घर में लूट हो जाती है। तो ये सिर्फ हिंदू मुसलमान है। जिस घर में बड़े बुजुर्ग कह के गए हैं, ताउसामान उम्र का है, इनसे पूछो जिस घर में फूट हुई उसमें लूट होगी। तो सर ये हिंदुस्तान को लुटवाना चाह रहे हैं। ये हमारा 2014 में ऐसी लोग बागों से बेवकूफी बनती हुई है, अनपढ़ को तो बना दिया राजा, अनपढ़ राजा बना दिया। तो जिस राजा जो बना दिया ना अनपढ़, अब वो भारी पड़ रहा है हमें। अब उसे ये लगाओ कि उसे भगवान से हाथ जोड़ के हम तो कहें, चाचा नरेंद्र मोदी तू रिटायरमेंट ले ले। ये बताइए कि जिस तरह से आप लोग आरोप लगा रहे हैं कि तमाम सरकारें वो वोट चोरी से बनाई जा रही है, फिर उसका रास्ता क्या है? सर जो आपने कहा कि इस सरकार को जो है सत्ता से हटाना है, लेकिन उसका रास्ता क्या है फिर? सर रास्ता क्या है कि आप मशीनों से करा रहे हो, आप एक बारी बैलेट से करा लो, अभी रास्ता क्लियर हो जाएगा। एक एक बंदे के घर में जाओ, उनके लोटे में नमक डाल दिए जी लोग बागों ने कि हम कांग्रेसी हैं। फिर उन कहां से जीत गए, वो कहां से जीत गए? लोटे में नमक डाल दिया लोग बागों ने कि जी हम कांग्रेसी हैं, फिर इनके कहां से जीत जाते हैं? सबके दिल से पूछ लो, वोट चोर गद्दी छोड़। अब तो यही चल चुका है जी हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान वाले जाग चुके हैं। इस नरेंद्र मोदी चाचा को कह रहे हैं, नरेंद्र मोदी चाचा तू राम तक कहीं बैठ जा, हमें तो ने तो अपनी जिंदगी जी ली, तो युवाओं को तो जी लेने दे, क्यों फांसी दे रहा है? तो कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनने से पहले बीजेपी के नेता कहते हैं कि हम तो हिंदू राष्ट्र बनाने की ओर अग्रसर हैं। सर हिंदू राष्ट्र, एक बात बताओ, जब हमारा राष्ट्रपति मुसलमान था, आजकल पढ़ा लिखा बच्चा कोई हिंदू राष्ट्र मुसलमान राष्ट्र किसी को कुछ नहीं चाहिए, कि लोग बागों को चाहिए नौकरी, काम धंधे, ठीक, बेरोजगारी, उस पे बात। हिंदू राष्ट्र क्या, एक बात बताओ, हमें तो हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए, हमें तो काम धंधे चाहिए, बेरोजगारी खत्म हो जाए, काम धंधे मिल जाए। लोग बाग आजकल ना पढ़े लिखे कॉर्पोरेट ऑफिस में जाओ, वो चाहते हैं फ्राइडे को ईद पड़े, शनिवार सैटरडे मेरी संडे की छुट्टी हो, 3 दिन में मौज लूं। और मुसलमान चाहता है दिवाली वाले दिन भी शुक्रवार की दिवाली पड़ जाए, मैं 3 दिन ऐश करूं। तो पढ़ा लिखा बच्चा इसमें नहीं चाहता कि मुझे हिंदू राष्ट्र, और वो कहता है मुझे फैसिलिटी मिले, मुझे काम धंधे मिले, मैं अपने बीवी बच्चों को आराम से 2 वक्त की रोटी इज्जत से खिला सकूं। अब इतने रेप हो रहे हैं, इतना सब चीज हो रहा है, इनसे पूछो तो सही, उसमें क्यों नहीं करते? सालों के मारो गोली, मारो धड़ गोली, जो क्रिमिनल हो तो तुम ही पाल रहे हो, जेल में भी क्यों रखो, मार दो सालों को, खत्म छुट्टी। तो सर ये सिर्फ गुमराह कर रहे हैं हिंदू मुसलमान। जिस घर में फूट पड़ेगी उसमें लूट होगी, तो ये फूट पड़वा रहे हैं और हिंदुस्तान को लुटवा रहे हैं। जी बिल्कुल, देखो आपने साफ तौर पर जो युवा है इनका कहना है कि किस तरह से जो है फूट डालकर वो राज करने की कोशिश की जा रही है। साफ तौर पर जो है चुनाव आयोग से लेकर बीजेपी पे तमाम जो युवा हैं वो जो है अपनी बात कह रहे हैं। ये चाचा बार बार काफी सीनियर हैं, उन्होंने उनकी आपने बात सुनी, वो किस तरह से उन्होंने बताया कि जो नेहरू जी जो भी कुछ करें उसको जो है वो नेहरू जी के ऊपर कह दिया जाता है। तो एक बार फिर मैं आखिरी कमेंट आपसे लेना चाहूंगा। चाचा ये बताइए कि किसानों के अकाउंटों में पैसा आ रहा है चुनाव से पहले, लेकिन आप कह रहे हैं कि 16 रुपए में क्या हो रहा है, लेकिन फिर ये लोग जीत क्यों रहे हैं? उसके पीछे का मुझे रीजन बताइए। जीतने का पहली तो बात यह है भाई, हमारे साथ जितनी गद्दारी मोदी जी ने करी है ना, उससे ज्यादा गद्दारी ये गोदी मीडिया ने करी है भाई साहब। जिस वजह से मतलब उनका विकास तो बताया नहीं गया, यो तो मतलब भाई एक पत्थर लावा है तो विकास हो गया, और उस नीचे बड़े बड़े डैम, नीचे बड़े बड़े काम, यो देश बनानी है। जिन्हें देश बनाया है तो कांग्रेस ने बनाया है, और कांग्रेस का दूसरा नाम विकास था। अगर विकास की बात करो तो ये तो भाई अब जीतने की बात, यहाँ प्रवेश की कोठी पर 28 वोट कैसे बन गई? आदमी तो परवेश वर्मा की कोठी पर 28 वोट कैसे बन गई? जीतन का भी हमने देखा, हमारी तो आंखा के सामने होया, पर हम लाचार हैं, लाचार क्या करा? रात को जा करके लोगों को घेर लिया, 2-2 हजार रुपये पकड़ा कर अंगड़ियां का वेला कर बोले बाहर लिखे तो साला। पहले वोट डालने का अधिकार केवल 3 तरह के लोगों था। एक, जो लोग इनकम टैक्स पे करते थे उनको वोट डालने का अधिकार था। दूसरा, जो बड़े जमींदार रजवाड़े थे उनको वोट डालने का अधिकार था।
और तीसरा जो ग्रेजुएट थे उनको वोट डालने का अधिकार था। लेकिन देश में मनुस्मृति के चलते देश की महिलाओं को, चाहे वो किसी भी जाति धर्म की महिलाएं हों, उनको पढ़ने